चलिए आज के इस वीडियो में आपको जो है कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी बुक प्रश्नावली 1.2 के बारे में बताएंगे, जो कि इस वीडियो में आपको ये पूरा प्रश्नावली यानी कि 7 सवाल है, सातों सवाल को हम कंप्लीट बताएंगे। बस आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। और आपको हम बता दें, अगर आप हमारे वीडियो को लाइन बाय लाइन सारे वीडियो को यानी कि एनसीईआरटी बुक के सारे वीडियो को आप चाहते हैं देखना, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है सारे वीडियो को लाइन बाय लाइन देख सकते हैं। अगर आपको मनोहर रे बुक पढ़ना है और आप चाहते हैं कि मनोहर रे का सोल्यूशन आपको मिल जाए, तो उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 में कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में गुणनफल के रूप में लिखिए। यानी कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमें लिखना है। नंबर 1 दिया है 140, 156 है, उसके बाद दिया है 3825 है, 5005। चलिए हम इसको कॉपी में नोट करके आपको हम समझाते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला नंबर जो दिया है वो दिया है 140। अब यहाँ पर देखिए इसको लिखना है अभाज्य गुणनखंडों के रूप में, तो आप 140 का आप निकालिएगा लासा। तो यहाँ देखिए 140 का हम लासा निकालेंगे तो कटेगा 2 से, 2 7 14 होगा, 2 जीरो 0 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6 होगा, देखिए 2 तिहाई 6, फिर भी यहाँ 7 है, 6 आया है, 7 है, 1 बच गया, यहाँ पर आएगा 10 होगा, तो 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब 5 से काटेंगे, 5 सते 35 होगा। अब 7 से काटेंगे, 7 ही का नाम 7 होगा। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे वो आएंगे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे में 7 आएंगे। और ध्यान देना, जब 2 2 2 बार हैं तो इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू में 5 और इंटू में 7, यही है इसके अभाज्य गुणनखंड। अब सेकेंड नंबर जो दिया था ध्यान से देखिएगा, वो दिया था 156। तो 156 का भी हम खंड करेंगे तो आएगा 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 तिहाई 12 होगा, और 12 तिरानवे हो जाएगा, 12 तिरानवे हो जाएगा 156। तो इसको लिख देंगे 2 की पावर 2 इंटू में 3 इंटू में 13 कर देंगे। अगला नंबर जो था ध्यान से देखिए, तीसरा नंबर है हम देख लेते हैं, वो है 3825। तो लिखेंगे 3825। जब इसका हम खंड करेंगे, चलिए हम कर लेते हैं 3825, इसका जब हम खंड करेंगे लास्ट में 5 है तो ये 5 से कटेगा। एक बार देखते हैं ये 3 से कटेगा कि नहीं। देखिए 3 8 होगा, 11 11 में 2 जोड़ेंगे, 11 12 13 होगा, 13 में 5 जोड़ेंगे 18। तो इसका योग 18 आया है। 18 हमारा 3 से कटेगा, यानी कि ये संख्या भी 3 से कटेगी। 3 से काटेंगे, 3 का नाम 3 होगा, 3 दूनी 6, 2 बच जाएगा, यहाँ आएगा 22 होगा, 3 सते 21, 1 बचेगा, 3 पचे 15। अभी भी ये 3 से कटेगा, 3 चौक 12 हो जाएगा, और यहाँ 3 दूनी 6 होगा, 1 बचेगा, 3 पचे 15 कर देंगे। अब यहाँ पर ये जो है 3 से नहीं कटेगा, अब हमें काटना है इसे 5 से। तो 5 से काटेंगे, 5 और 40 हो जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ आएगा 25, 5 25। अभी भी 5 से कटेगा, 5 का नाम 5, 5 सते 35 यानी कि 17 हो गया। अब 17 से काट देंगे, 17 का नाम 17। अब जो है इसी के खंडों को यहाँ लिख देंगे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। तो यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर कर देंगे, इंटू में 5 का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि 2 बार है, और इंटू में हम 17 को लिख देंगे। चौथा नंबर जो है ये है 5005 है, इसका खंड करेंगे तो आएगा 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। अब यहाँ देखिए डबल कुछ भी नहीं है तो स्क्वायर नहीं करेंगे, ऐसे ही नोट करके छोड़ देंगे इसे। यानी कि 5005 के अभाज्य गुणनखंड जो हैं वो होंगे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। अब बचा है एक और 7424 है, इसका अगर हम करेंगे तो आएगा 17 गुणे 19 गुणे 23। यही इसका हो जाएगा, पहले वाले का आंसर हो जाएगा। यानी कि जो अभाज्य गुणनखंड पूछा था यही हो जाएगा, और यही इसका आंसर भी हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर दूसरी क्या है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, दूसरी नंबर दिया है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करिए। जो हमें पूर्णांक ये दिए हैं, इसका हमें पहले HCF और LCM ज्ञात करना है, उसके बाद हमें इसकी जांच करना है। तो सबसे पहले हम इसका HCF और LCM को निकाल लेते हैं। तो सबसे पहला नंबर दिया 26 और 91। तो यहाँ देखिए सवाल नंबर जो दिया है, पहला दिया है दूसरे का पहला, दिया है 26 और दिया है 91। 26 और कितना दिया है, 91 दिया है। तो पहले हम इसका HCF निकालते हैं। HCF निकालने से पहले हम इसका खंड करते हैं। तो 26 जो है ये होगा 2 गुणे 13 होगा, और 91 जो है ये हो जाएगा 63 यानी कि 7 गुणे 13 हो जाएगा। और अब निकाल लेते हैं इसका हम HCF और निकालेंगे LCM। यहाँ पर ध्यान से देखिए, HCF का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में मिले उसी को HCF बोलते हैं। तो 13 दोनों में है, वो हो गया HCF। और LCM का नियम है, जो दोनों में मिलेगा उसको एक ही बार लिखना है, और जो ना मिले उसको भी हमें लिख लेना है। 2 नहीं मिला
और 7 नहीं मिला, और इसका अगर हम गुणा कर देंगे तो आएगा जो है 182। ये हमारा जो आएगा LCM आ गया। अब यहाँ देखिए कहा था HCF और LCM निकालना है, तो HCF LCM हमने ज्ञात कर लिया। यहाँ देखिए HCF निकल गया और ये जो है LCM हमारा निकल के आ गया। उसके बाद हमें क्या करना है, इसकी जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल। जांच क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, हम नोट कर लेते हैं, यहीं पर लिख देंगे जांच करना है। चलिए हम पेन को चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर दिया है जांच करना है, तो यहाँ लिखेंगे जांच करना है। अब यहाँ देखिए जांच क्या करना है, हमें जांच करना है दो संख्याओं का। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा HCF गुणे में LCM, ये हो जाएगा LCM हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको जांच करने के लिए दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि दो संख्या, कौन कौन सी दो संख्या दिया था हमारे पास, 26 और 91, ये दो संख्या दिया था। तो हम पहले LHS को ले लेते हैं, LHS, क्योंकि ये लेफ्ट में है तो लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट में है तो राइट हैंड साइड। तो LHS में क्या कहा है, दो संख्याओं का गुणनफल। आखिर दो संख्या, इसको हम नोट कर लेते हैं एक बार, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। अब कौन कौन से दो संख्या में दिए हैं, तो दो संख्या 26 और 91 दिया था, तो 26 गुणे 91 दोनों का गुणा कर देंगे, यानी कि गुणनफल ज्ञात करना है। और 26 और 91 का जब हम गुणा करेंगे तो ये लगभग गुणा करने के बाद आएगा 2366 आएगा। अब इसी के यहाँ पर साइड में निकाल लेते हैं RHS, यानी कि राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या है, ROHCF है, राइट हैंड साइड क्या है, HCF है और LCM है। देखिए तो HCF कितना आया था, 13 आया था, LCM कितना आया था, ये आया था 182, AM है 182। अब इसका गुणा करेंगे, 13 दूनी होगा 26 की 6 हासिल 2 आएगा, 13 8 104 में 2 जोड़ेंगे 106, तो 10 बचेगा, 13 का नाम 13 10 23, यानी कि 2300 कितना आएगा, 66 आएगा। यहाँ पर देखिए दोनों मिल गया, यही हमें जांच करना। जांच जब भी कहेगा, जांच करने का मतलब है कि आप इसे हल करिए, दोनों पक्ष बराबर आना चाहिए। तो जांच किए हैं, यही हो गया इति सिद्धम, तो यही लिख देंगे इति सिद्धम। इसका मतलब है कि सिद्ध हो गया, दोनों आपस में बराबर है। जांच करने का मतलब ये था, क्या आंसर सही है, जब दोनों बराबर आएगा समझ जाना कि हमारा जो HCF और LCM आया है वो सही है। तो यहाँ पर लिख देंगे इति सिद्धम, ये हो गया आपका आंसर। यहाँ पर देखिए सेम इसी प्रकार से आप जो है इन दोनों को कर सकते हैं। चलिए हम जो है आपको एक इसमें से बता देते हैं, और ताकि आपका कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो जाए। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर अगली जो है, ये आपके सामने लिखा है। इसमें भी वही करना है, 510 को लिखेंगे इक्वल लगा देंगे, और 92 लिखेंगे इक्वल लगा देंगे। अब जो है इसके हम खंड करेंगे, तो 510 का जो खंड होगा आप लासा निकाल लेंगे, तो आएगा 2 3 5 और 17 आएगा। जो आप यहाँ लासा निकालेंगे, देखिए यहाँ निकाल देते हैं। 510 का खंड करेंगे, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 होगा, 1 बचेगा, यहाँ 11 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। तो 5 से काटेंगे, अब 3 से भी कटेगा, 3 और 24 होगा, यहाँ पर 25 है, 24 आया, एक हमारे पास और बचा है, तो एक यहाँ आएगा 15 हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे आएगा तो 15, तो 3 25 हो जाएगा 15, 5 से काटेंगे 17 आएगा, 17 से काटेंगे 1 आएगा। ऐसे हम 92 का कर लेंगे। जब हम 92 का करेंगे तो 2 से कटेगा, 2 चौक 8, 2 छंग 12 होगा, 2 से काटेंगे 23 होगा, और 23 से काट देंगे 1 आएगा, यानी कि 2 गुणे आ जाएगा 23। अब यहाँ पर हमको यहाँ पर लाइन खींच लेंगे यहाँ पर एक, और निकाल लेंगे HCF। तो HCF का मतलब जो दोनों में मिले, दोनों में केवल 2 मिल रहा है, तो इसका जो HCF आने वाला है वो केवल 2 आएगा। और बात करें LCM की, तो LCM जो दोनों में मिलेगा लिख लेंगे। उसके बाद 3 दोनों में नहीं मिल रहा है, फिर भी नोट करेंगे। ये 5 नहीं मिल रहा है, इसको भी नोट करेंगे। 17 नहीं मिल रहा है, इसको भी नोट करेंगे। और ये 2 भी नहीं मिला था, इसको भी नोट कर लेंगे। 23 नहीं मिला था, इसको भी हम नोट कर लेंगे। अब इसका गुणा अगर अभी हम करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो हम इसका गुणा करके लिख देते हैं। आप जो है इसका गुणा कर लीजिएगा, 23,460 होगा, आप करके चेक कर लीजिएगा, ये होगा इसका गुणा। और यहाँ पर हमें क्या करना है, जांच करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे जांच। और जांच क्या करना है, ध्यान से देखिए, जांच करना है दो संख्याओं का गुणनफल, यही है ना, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू में LCM। जांच करने का मतलब है कि दोनों आपस में बराबर आ जाए बस। तो यहाँ पर देखिए दो संख्या कौन कौन से हैं, 510 हैं और 92 हैं। और HCF LCM कितना है, 2 है HCF, 23,460 है। आप LCM HCF को अलग अलग LHS RHS के हिसाब से भी कर सकते हैं, अगर आप ऐसा करेंगे फिर भी सही रहेगा। तो इन दोनों का अगर हम गुणा करेंगे तो आप इसे कैलकुलेटर से कर लेना, या फिर आप अपने से एक बार जरूर करिएगा। इसे आएगा 46,920 आएगा। और इसका भी गुणा करेंगे, 2 जीरो 0, 2 छंग 12 होगा, 2 चौक 8 1 9 करेंगे, 2 तिहाई 6 होगा, 2 दूनी 4 यानी 46,920 आएगा। यहीं पर लिख देंगे लास्ट में, अतः सिद्ध हो गया
इति सिद्धम, क्योंकि जांच करने का मतलब जब दोनों बराबर आएगा तो आपस में सिद्ध हो गया। सिद्ध होने का मतलब है कि हमारा जो आंसर है वो सही है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। एक और बची है, चलिए हम उसको भी देख लेते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। देखिए तीसरा नंबर जो था आपके सामने नोट कर लेते हैं। जो तीसरा नंबर था आपको हम एक बार दिखा दें, 336 और 54 था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 336 और 54। अगर आप कर सकें तो जल्दी से कर लीजिए और करके जल्दी से इसका कमेंट करिए आखिर इसमें एचसीएफ और एलसीएम कितना आया। चलिए हम उसके बाद देखते हैं। तो सबसे पहले हम 336 लिखेंगे। अगर आपको आ रहा है तो आप वीडियो को स्टॉप करके जल्दी से जरूर करिएगा। तो 336 का अगर हम खंड निकालेंगे, आप लोग इसका खंड निकाल लीजिएगा। अगर हम इसका खंड निकालेंगे तो आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 हो जाएगा। 16 तियाँ 48, 48 8 7 यानी कि 7 बार, यानी कि 7 आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर करेंगे 2 तो बचेगा 27, तो 27 का होगा 3 गुणे 3 गुणे 3 होगा। अब यहाँ पर देखिए हम इसका अगर निकालें HCF तो दोनों में 2 मिला, 1 2 ये मिल रहा है और 1 3 यहाँ से मिल रहा है, यानी कि 2 3 मिला, यानी कि 2 3 6 इसका HCF हो गया। LCM की बात करें तो 2 मिला और आपस में 3 मिला, ये दोनों नहीं मिला, तो इसको ये दोनों नहीं, ये तीनों नहीं मिला, इन तीनों को नोट कर लेंगे। 7 नहीं मिला, 7 को भी नोट कर लेंगे। ये 3 मिल गया था लेकिन ये दोनों 3 नहीं मिला है, तो इन दोनों को 3 को भी नोट करेंगे और इसका हम कर लेंगे गुणा। तो 2 तियाई 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 और इतने का गुणा करेंगे। देखिए 48 आएगा और 3 त्रिक का 9, 9 7 हो जाएगा 63। अब इसका हम गुणा करेंगे, 3 8 24, 3 8 24 की 4 हासिल आएगा, 2 आएगा, 3 चौक 12, 2 14 हो जाएगा। और 6 से करेंगे, 6 8 48 की 8 हासिल कितना आएगा, 4 आएगा। 6 चौक 24, 4 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। और जब इसको हम जोड़ कर लिख देंगे तो 4 होगा, 8 4 12, 12 की 2 हासिल 1 आएगा, 8 1 9 हासिल 1 हो जाएगा 10 और यहाँ पर हो जाएगा 2 1 3, यानी कि जो इसका आएगा 3024 LCM आएगा। हमें जो सिद्ध करना है यानी कि जाँच जो करना था, जाँच करना था, 2 संख्याओं का गुणनफल यहाँ पर लिख देंगे जाँच, फिर लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल और बराबर में लिख देंगे HCF हो इंटू में LCM। तो 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है, 336 है, इंटू में 54 है और HCF कितना है, HCF है 6 है और LCM है 3024। यहाँ पर देखिए हम इसका मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आएगा 18144। यहाँ पर देखिए इसका कर लेते हैं, 6 चौको 24 होगा, 2 आ गया, 6 दूनी 12 तो 24, 6 दूनी 12 तो 14 होगा, हासिल 1 बचेगा, 6 जी अन्य 0 हासिल 1 बचा था, 6 त्रिक 18, यानी कि दोनों बराबर आ गया है। यही हो जाएगा आंसर, यही हो जाएगा आंसर। आप इति सिद्धम भी लिख सकते हैं या फिर यहीं पर आप आंसर कर देंगे, फिर भी करेक्ट होगा। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर अगली कौन सी है, जो कि आपने देखा दूसरी नंबर कंप्लीट हो गया। अगर आपको कहीं पर भी डाउट हो कमेंट करिएगा, हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपका कोई भी डाउट न रह जाए, इसीलिए हमने एक भी सवाल छोड़ा नहीं, सारे के सारे सवाल आपको हमने बता दिया। चलिए हम तीसरा नंबर कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए सेम यही अभाज्य गुणनखंड की विधि द्वारा हमने आपको ये HCF LCM निकाला था। यही है अभाज्य गुणनखंड, यानी कि इसके सभी टुकड़े कर लीजिए, इनके सभी पार्ट को अलग अलग करके हमें इसका निकालना है HCF और LCM। सेम इसी तरीके से LCM HCF निकालना है। चलिए हम देखते हैं आगे। चलिए हम पहली नंबर सवाल जो है 12 15 21 को नोट करते हैं और आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो है आपको हम HCF और LCM निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हमने नंबर को उतार लिया, तो यहाँ पर लिखेंगे 12 इक्वल का, 15 लिखेंगे इक्वल का, 21 लिखेंगे इक्वल का और यहाँ पर एक लाइन खींचकर लिख देंगे HCF, यानी कि मासा निकालना है, LCM और लासा निकालना है। अब यहाँ पर हमने तैयार कर लिया है, बस इसका गुणनखंड करके यानी कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा हम इसको तुरंत निकालते हैं। अब यहाँ देखिए 12 का खंड करेंगे आएगा 2 दूनी 4 तिहाई 12 हो गया, 15 का करेंगे तो 3 5 15 होगा, 21 का करेंगे 3 7 21 होगा। HCF का नियम है जो सब में मिलेगा उसे एक बार लिखना है, तो 3 सब में मिला एक बार लिख लिए। अब LCM का मतलब है जो सब में मिलेगा उसको तो एक ही बार लिखना है, 3 3 3 मिला एक ही बार लिखिए और जो नहीं मिला उसको भी नोट कर लीजिए। लेकिन HCF में ऐसा नहीं है, जो मिलेगा केवल वही होगा, जो नहीं मिलेगा छोड़ देंगे। तो इसका हम गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 होगा, 12 पंचे 60 हो जाएगा, 12 पंचे 60 यानी कि 60 गुणे 7 करेंगे, 6 7 42 420 आ जाएगा। यही था HCF और LCM निकालना, तो यही हमारा निकालना था और यही हो गया हमारा आंसर। चलिए हम सेम ऐसे ही देख लेते हैं इसमें कि सवाल नंबर दूसरी यानी कि 3 की जो है हम दूसरी देखते हैं। यहाँ पर देखिए 3 की दूसरी जो सवाल है आपको दिखा दें, ये है 17 23 29। तो यहाँ पर हम नोट करते हैं 17, 23
और 29 है। इसको लिखेंगे 17 इक्वल 23 इक्वल और यहाँ पर लिखेंगे 29 इक्वल। यहाँ 17 जो होगा 17 ही होगा, 23 जो है 23 ही होगा, 29 जो है 29 ही होगा, इसका कोई और खंड नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे HCF इक्वल, जब कोई भी खंड ना हो तो उसका HCF 1 होगा, जीरो मत करना, उसका HCF 1 होता है। और LCM जो होगा तीनों का आपस में गुणा कर देंगे, 17 गुणे 23 गुणे 29। इसको करने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा वही हो जाएगा आपका आंसर। HCF कितना आ गया? 1 आ गया। LCM कितना आएगा? अब तीनों का गुणा करना होगा। अब गुणा कितना आएगा? अब यहाँ पर देखिए गुणा आएगा 1339। आप लोग इसे गुणा जरूर करिएगा, एक बार आप लोग गुणा कर लेना क्या इतना आ रहा है कि नहीं। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर तीसरी की तीसरी आपको हम दिखा दें। तीसरी में जो तीसरी सवाल है वो है 8, 9, 25 है। यहाँ पर देखिए 8, 9 है और 25 है। आप लोग जो है प्रयास करना, किताब लेके बैठिएगा, बाकी हम आपको किताब में दिखा दे रहे हैं कौन से सवाल कौन नंबर से है। तो 8वां 9 और 23 नहीं 25 है। इसका हम खंड करेंगे, 2 गुणे 2 आएगा, 2 आएगा, 3 गुणे 3 आएगा और ये आएगा 5 गुणे 5 आएगा। अब हमें निकालना है HCF। बताइए HCF क्या होगा? तो इन सब में कुछ भी नहीं मिल रहा है तो HCF 1 आएगा। LCM क्या आएगा? देखिए कुछ नहीं मिल रहा, सबको नोट करिए। 2 को नोट करेंगे, 2 है 2 है, 3 है 3 है, 5 है 5 है। अब इसका आप गुणा करिए। हम तो आपको गुणा करके बता देते, लेकिन आप इसका गुणा करके कमेंट में बताइए आखिर इसका गुणा, यानी कि इसमें लासा मासा तो मिल गया 1 आएगा। अब बताइए आप LCM कितना आएगा, कमेंट में जरूर बताइए। चलिए अब आपको देखते हैं सवाल नंबर अगली। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर जो है चौथी। इसमें HCF इतना दिया है और LCM हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए जो दिया है HCF बराबर इतना। इसको हम कॉपी में नोट कर लेते हैं, यानी कि हमें दिया है, क्या कहा है? दिया है HCF और ब्रैकेट में दिया है 306, कामा का दिया है 657, इतना बराबर दिया है 9। और हमसे पूछा है LCM, ब्रैकेट में 306 कामा 657, ये इक्वल क्वेश्चन मार्क, यानी कि ये हमसे पूछा है। और आपको हम बता दें इसका एक फार्मूला होता है, यानी कि सूत्र होता है। यहाँ पर देखिए इसका सूत्र होता है LCM बराबर होगा 2 संख्याओं का गुणनफल। क्या होगा? 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर हो जाएगा इसमें LCF। अगर LCM यहाँ पर है तो HCF बटे में होगा, अगर HCF यहाँ पर है तो LCM यहाँ पर होगा। और आपको यहीं पर लिख देना होगा 306 कामा 657, और यहाँ पर भी आप ब्रैकेट में लिख देना 306 कामा 657। अब यहाँ पर देखिए आपको LCM ज्ञात करना है तो नोट कर लीजिए, ब्रैकेट में 306 है कामा 657। अब यहाँ 2 संख्याओं का गुणनफल, आखिर कौन कौन सी 2 संख्याएं हैं? तो यही 2 संख्याएं हैं, 306 657। इसमें भी वही संख्या, इसमें भी वही संख्या, यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या। तो 2 संख्याओं मिल गया गुणनफल, यानी कि गुणा करना है। तो हो जाएगा 306 और यहाँ पर लगा देंगे गुणे 600, हो जाएगा 57 बटे में HCF कितना है? 9। अब देखिए कट रहा है क्या, तो पहले हम इसको 3 से काट देते हैं और 9 से ही काट देते हैं। 9 का 9 होगा, 9 त्रिक 27, यहाँ पर 3 बचेगा, 3 आएगा तो हो जाएगा 36 और 9 चौक हो जाएगा 36 और बच जाएगा 34 गुणे 657। इसी का हम कर देंगे गुणा, जो आएगा वही हमारा हो जाएगा HCF। चलिए हम इसका गुणा करते हैं और आपको बता दें इसका जो गुणा आएगा हम लिख दे रहे हैं, आप इसका गुणा जरूर करिएगा, 22,338। अगर हम आपको गुणा करेंगे यहाँ वीडियो में तो वीडियो लंबा हो जाएगा और आपको ज़्यादा समय लग जाएगा, इसलिए आप प्रयास करिए कि गुणा आप खुद कर लीजिएगा। आपको तो गुणा आता ही होगा क्योंकि आप 10th में हैं, तो मल्टीप्लाई यानी कि गुणा तो आना ही चाहिए। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 5वीं। चलिए यहाँ पर देखते हैं सवाल नंबर 5वीं जो है, ये कह रहा है कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है। यहाँ पर देखिए कोई प्राकृतिक संख्या n दिया है। यहाँ पर सबसे पहले हम प्राकृतिक संख्या लिख लेते हैं, प्राकृतिक संख्या n बराबर, अब प्राकृतिक संख्या 1 में क्या हो, प्राकृतिक संख्या n जो है 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, कोई भी गिनती हो सकती है। और ये कह रहा है कि संख्या जो है, संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है, अंक 0 पर समाप्त, यहाँ लिखेंगे समाप्त। चलिए हम पेन चेंज कर लेते हैं, समाप्त होता है, समाप्त होता है। इसके कहने का मतलब है अगर हम n के स्थान पे 1 2 3 4 5 रखें, कुछ भी रखें n के स्थान पे, तो इसको हम जैसे हल करेंगे, जैसे 6 की पावर अगर हम 1 रखें, हल करेंगे 6
बराबर 6 हो, यानी कि 6 ही होगा। 6 की पावर 2 करेंगे, इसका मतलब 6 को 2 बार लिखेंगे और 6 अंक 36 होगा। और 6 का पावर यानी n के स्थान पे देखिए ना, n के स्थान पे 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, तो 6 गुणे 6 यानी कि 6 अंक 36, 6 216 होगा। अगर हम ऐसा करें तो कह रहा है अंक 0 पर समाप्त हो, और ये कह रहा है क्या, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n पर 0 पर समाप्त होगा। आपके सामने हमने किया, क्या कोई भी अंक 0 पर समाप्त हुआ है? नहीं। तो कह रहा है क्या, तो यहाँ पर लिख देंगे, कह रहा है जांच कीजिए कि क्या, तो लिखेंगे किसी देखिए कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा, यानी कि नहीं। लिखेंगे नहीं, क्या लिखेंगे? नहीं। कोई भी अंक नहीं, कोई भी अंक पर 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा। यही हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पर देखिए कहा था कि 6 की पावर n, यानी कि n के स्थान पे 1 2 3 4 5 कुछ भी रखें, तो क्या ये 0 पर समाप्त होगा? तो हम जवाब देंगे नहीं। ऐसा कोई भी अंक नहीं है जो कि हम 1 2 3 4 रखें और ये 0 पर समाप्त हो। यही हो जाएगा आंसर। चलिए हम देखते हैं, एक सवाल और बची है, एक नहीं 2 बची है। देखते हैं सवाल नंबर 6। अब यहाँ पर देखिए जो है सवाल नंबर 6 दिया है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस का 13 और संख्या ये जो दिया है भाज्य संख्याएं क्यों हैं? भाज्य माने होता है कि जो संख्याएं किसी दूसरे संख्या से कट जाएं। तो सबसे पहले हम इसको नोट करते हैं। नोट करेंगे, दिया है संख्या, जो दिया है लिखेंगे संख्या, क्या दिया है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस का 13 दिया है। तो सबसे पहले इसको हल कर लेते हैं। तो हल करेंगे क्या, दोनों इसमें जो है और इसमें दोनों में 13 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो 7 × 11 बचेगा और प्लस में 1 बचेगा। हल करेंगे 13 ब्रैकेट में हो जाएगा, गैस से 70 1 हो जाएगा। इसको हल करेंगे 13 × का 78 हो जाएगा, और इसको भी अगर हम गुणा करेंगे तो ये आएगा 1014, और 1014 के लास्ट में 4 है। इसका मतलब ये संख्याएं 2 से कटेगी, यानी कि इसका मतलब ये संख्याएं 2 से कट रही है। तो लिख देंगे जो एक भाज्य संख्या है। व्याख्या यही करना था कि भाज्य संख्या, तो अभी हम आपको बताएंगे आखिर ये भाज्य संख्या क्यों है। और यहाँ पर एक नंबर और दिया है, ध्यान दीजिएगा, 7 6 5 4 3 2 1 और प्लस में 5 दिया है। तो दोनों में हम 5 को कॉमन ले सकते हैं, दोनों में 5 को हम कॉमन लेंगे तो बचेगा 7 6 5 4 3, 1 लिख लीजिए, प्लस का 1 करेंगे। और जब इसको हम हल करेंगे तो ये आएगा 5 गुणे, इसको जब हल करेंगे तो आएगा कितना, 1008 आएगा, और 1 जोड़ देंगे तो 1009 हो जाएगा, और इसका गुणा कर देंगे तो आएगा 5045, जो कि ये संख्या भाज्य है क्योंकि लास्ट में 5 है। इसका मतलब ये 5 से कटेगा, जो एक भाज्य संख्या है। अब यहाँ देखिए ये कह रहा है कि आखिर देखिए किताब में क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि, यानी कि व्याख्या कीजिए कि ये और ये संख्याएं भाज्य क्यों हैं। तो लिखेंगे संख्याएं भाज्य हैं क्योंकि ये संख्याएं स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से भी भाज्य हैं, यानी कि ये संख्या खुद के अलावा दूसरे से भी पहाड़ा पढ़ने पर कट जाएंगी, इसलिए ये संख्याएं भाज्य हैं। चलिए हम देखते हैं लास्ट सवाल, जो कि बिल्कुल इजी है, 7वीं नंबर, बिल्कुल इजी है, एकदम छोटी सवाल है, 7वीं नंबर, बिल्कुल आप चुटकियों में इसको करना सीख जाएंगे, जो कि देखने में बड़ी है लेकिन करने में छोटी है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, दिया है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी कि कोई एक मैदान है, उसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मान लीजिए मैदान है, मैदान मान लीजिए चरकोना होगा या किसी भी आकार का होगा, और इसमें एक वृत्ताकार पथ है, यानी कि गोल गोल कोई पथ है जहाँ पर मान लो चलते हो या रनिंग करते हो, जैसे आप कहीं रनिंग करने जाओ तो वहाँ गोल गोल घूमना पड़ता है, तो वैसे ही वृत्ताकार एक पथ है। दिया है इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट, यानी कि इसको चक्कर लगाने में सोनिया जो है 18 मिनट का समय ले रही है, और जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने के लिए रवि जो है 12 मिनट का समय लेते हैं। मान लीजिए यहाँ से सोनिया है, यहाँ पर मान लीजिए सोनिया, और यहीं से रवि चालू करते हैं, और सोनिया जो है एक चक्कर में 18 मिनट में तय करती है एक चक्कर, और रवि जो है एक चक्कर जो है 12 ही मिनट में तय करता है। तो कह रहे हैं मान लीजिए दोनों यहाँ से चालू यानी कि शुरू कर देंगे दौड़ना, तो बताइए कि, देखिए कह रहा है बताइए कि एक ही स्थान पर किस समय में मिलेंगे, यानी कि ये चलेगी तो आगे रहेगा और ये चलेगा तो पीछे रहेगा। तो बताइए ये दोनों किस समय में दोनों आपस में एक साथ पहुंचेंगे, यानी कि एक साथ हो जाएंगे किस समय में। तो इस कंडीशन में हमें निकालना पड़ेगा HCF, 18 और 12 का
HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे? HCF निकालने पर चलिए 12 और 18, तो इसका अगर भाग विधि HCF निकाला जाए तो एक ब्रैकेट बनता है और अंदर बड़ी संख्या बाहर छोटी संख्या लिखी जाती है। तो 12 का नाम 12 होगा, बचेगा कितना? 6, और पुनः 6 से भाग देंगे 12 में, 6 दूनी हो जाएगा 12 और ये कट जाएगा। और जो HCF आएगा वो HCF चला आएगा कितना? 6, क्योंकि 6 जो है लास्ट में काट दिया है, तो इसका HCF भी 6 आएगा। यानी कि वो सभी 6 मिनट में एक स्थान पर पुनः मिल जाएंगे। ये हो गया हमारा पूरा प्रश्नावली खत्म हो गया। चलिए अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको ये 1.2 था, आपको अगले वीडियो में 1.3 देंगे। अगर आप उसको देखना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आप सारे वीडियो को देखते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक प्ले लिस्ट नाम से एक लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाएंगे तो आपको पूरा प्ले लिस्ट ओपन हो जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जितने भी वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आपको मिले। चलिए अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।